अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन आलू कीमा, वो भी मेरे स्टाइल में बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो चलिए जल्दी हम रेसिपी को देख लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स को। सबसे पहले मैंने लिया है हाफ kg रान का गोश्त करवाया था। रान का गोश्त लेकर इसे मैंने हाथों से ही मिक्स करवाया, मशीन से नहीं करवाया, क्योंकि मशीन से बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है। तो इस तरह के आलू कीमे में हाथ से करवाएं। साथ में इसके ऊपर बस मैंने जो है वो 4 स्टिक्स लिए थे पुदीना के, और इसे मैंने वॉश करके इसी के ऊपर बारीक कट कर दिया है। मुझे चाहिए होंगे अराउंड 2 मीडियम साइज के पोटैटोज लिए थे, और इसे छोटा छोटा क्यूब्स में कट कर लिया है। पानी में रख दिया है ताकि डार्क ना हो। 2 टेबल स्पून, क्योंकि चिकन का अगर आप मिन्स लेते हैं ना तो थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट ज़्यादा डलता है, तो 2 टेबल स्पून फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है मैंने, राइट। और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, अभी 1 टीस्पून ही सॉल्ट लिया है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 तेज़पत्ता है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1 दालचीनी, 7 to 8 10 मैंने लिए हैं ब्लैक पेपर, 4 मैंने लिए हैं लौंग, 1 टेबलस्पून भर के लिया है धनिया पाउडर, वो कूटा हुआ धनिया इसके अंदर नहीं डालेगा। 3 मैंने लिए हैं छोटी इलायची, और 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, नॉर्मल रोस्टेड नहीं है। बाकी हमें चाहिए होगा जूलियन जिंजर कटिंग 1 टेबलस्पून के करीब। 2 मीडियम से थोड़े से बड़े साइज के अनियन थे, इसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। 4 टमाटोज लिए हैं, इसे राउंड कट करेंगे तो ये जल्दी डिज़ोल्व होने की तरफ चले जाते हैं। 4 मैंने ग्रीन चिलीज लिए छोटे वाले, इसे सेंटर से मैं कट कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि जब हम सारा प्रोसेस कर लेंगे जब तक ये ड्राई हो जाएंगी। अराउंड मैंने ले लिए हैं 10 क्लॉव्स ऑफ देसी गार्लिक। तो बस अभी यहाँ हमें सबसे पहले कीमा को मैरिनेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालते हैं, साथ में हम रेड चिली, हल्दी, नमक और ब्लैक पेपर डाल देते हैं। बाकी अभी हमने सारी चीज़ें रोकी हुई हैं, इसे तो हमें मैरिनेट करके 2 आवर्स के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। क्योंकि चिकन का कीमा है ना, तो हम इसे डायरेक्ट जब बनाते हैं तो ये होता है कि इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता, तो इसे आप मैरिनेट कर देंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा सा इसे मिक्स देते हैं और फिर आपको शो करते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब हम इसे रख रहे हैं फ्रिज में। धनिया पाउडर भी मैंने अभी नहीं डाला है, तो बस अब इसे 2 आवर्स के बाद हम कुक करते हैं। मैंने एक वोक ले लिया है, इसमें मेजरिंग हाफ कप से 2 टेबल स्पून थोड़ा ज़्यादा ऑयल है। आप इसे मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने रेगुलर जो हम यूज़ करते हैं ऑयल, वही यूज़ कर रही हूँ। अनियन में इसमें डाल दूँगी, और अनियन को हम लाइट गोल्डन होने तक के लिए फ्राई करते हैं। तो जैसे ही अनियन गोल्डन होगा, मीनवाइल टमाटोज को भी इस तरह के स्लाइसेस में कट कर लिया, और चिलीज को सेंटर से कट कर दिया गया है। अनियन को गोल्डन करते हैं और आपको शो करते हैं। देखिए लाइट गोल्डन हो गया है। यहाँ हम क्या करेंगे, फ्लेम को कर देंगे स्लो, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। हमारा जो खड़े मसाले हैं, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची और ज़ीरा, इन्हें हम डालते हैं। देखिए इसीलिए फ्लेम को स्लो किया ना, कि थोड़ा सा प्याज को स्पेस मिल जाता है। अब जो कीमा हमने मैरिनेट करके रखा है, इसे भी हम इसी में डाल देते हैं। फ्लेम अभी हमारा स्लो ही है, और अब हम स्लो फ्लेम पर इसे 10 मिनट तक भूनते हैं। मतलब जो भी लहसुन अदरक का कच्चापन है वो भी निकल जाएगा इसमें से, और हम इसे 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पर 10 मिनट गुड इनफ है। मैं आपको बता नहीं सकती इस वक्त कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये जो हमने मैरिनेट किया है ना इसकी। तो ज़रूर आप इसी मेथड से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो बस भूनते हैं इसे, और 10 मिनट्स में मैं आपको शो करती हूँ, पर फ्लेम शुड बी स्लो। तक अच्छे से भूनते रहिए। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी लुक है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ हम टमाटोज और वो जो लहसुन की साबुत कलियाँ थी
वो ग्रीन चिलीज जो हमने कट लगा दिए हैं, और जूलियन जिंजर में से थोड़ा सा आधा ले लिया हमने, और आधा हम बिल्कुल एंड मोमेंट पर डिश आउट के लिए यूज़ करेंगे। साथ ही में जो पोटैटोज़ हैं वो ऐड कर देते हैं। फ्लेम को हम करेंगे मीडियम। एक पोटैटो का निशान है। धनिया पाउडर ये इसी मोमेंट पर डलेगा, और इसे एक पहले अच्छा सा मिक्स देते हैं। फ्लेम को कर देते हैं मीडियम, एक अच्छा मिक्स देते हैं, और साथ ही में इसमें डाल देते हैं हाफ ग्लास के करीब वाटर, और इसे लिड लगाकर मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक हम कुक करते हैं, ताकि टोमेटोज भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारा गार्लिक भी थोड़ा इसमें गल जाएगा। ये इस मोमेंट पर जो गार्लिक और जिंजर, देखिए ऑलरेडी मैं पहले भी अंदर डाल चुकी हुई हूँ, लेकिन ये यहाँ इसको डाला है ना, ये अपना एक अलग से फ्लेवर देगा, राइट। तो ये ज़रूरी है, इस कीमे की स्पेशलिटी ही यही है। तो बस अभी हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करते हैं। मीडियम टू लो के दरमियान रखिएगा, मीडियम टू हाई के दरमियान नहीं रखिएगा, राइट। तो बस अभी हम इसे लिड लगा देते हैं और 8 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। मुझे टोटल 8 मिनट हुए हैं और इसका सारा पानी अप्रॉक्स ड्राई हो चुका है। आलू भी हमारे कुक हो चुके हैं। एक चीज़ मैं रखना भूल गई थी, जो कि है चाट मसाला। वो भी हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, और इसे कंटिन्यूस इसी मीडियम फ्लेम पर, मीडियम टू लो के दरमियान जो फ्लेम है, मिक्स करते हैं। चाट मसाले से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप देखें, टोमेटोज़ को पील करने से ये होता है कि हमें बहुत एफर्ट नहीं होती है। तो यहाँ हम इसे एक अच्छा सा मिक्स देते हैं, और क्या करते हैं कि देखिए अभी है मॉइस्चर बाकी, हमें इसे बिल्कुल ड्राई कीमा नहीं बनाना है। तो कोरिएंडर लेंगे, कोरिएंडर डाल देते हैं, और ये ऐसे ही ऑप्शनल है। मैंने 3 ग्रीन चिलीज ले लिए थे दम पर रखने के लिए, और जूलियन हमारा जिंजर है। करती हूँ फ्लेम को बिल्कुल स्लो, और 5 मिनट का ही दम देंगे, इससे ज़्यादा हमें इसको दम नहीं देना है। मैंने इसे डिश आउट कर दिया, आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती है। और साथ में ऐसी अनियंस कट कर लिए हैं, और इसे करते हैं ट्राई। बहुत ही चपाती मैंने बनवा ली है साथ में, तो चपाती के साथ इसे ट्राई करते हैं। कैमरामैन एक मिनट, मेरा अनियन फेवरेट है। बिस्मिल्लाह। देखिए पोटैटोज़ भी कुक हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतने छोटे छोटे ही कट किए थे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत टेस्टी है। डिफरेंट है थोड़ा सा टेस्ट में, जो हम रेगुलर घर में बना लेते हैं झटपट सा। बहुत टेस्टी ज़्यादा है, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।